वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डबल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर लेंगे और ट्रिपल कॉलम कैश बुक की डिटेल्स लेंगे एंड इफ वी गेट टाइम विल स्टार्ट द सम आल्सो। अभी के लिए हमें क्वेश्चन नंबर 16 पे प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सूटेबल कैश बुक। सूटेबल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम या डबल कॉलम आप खुद देखेंगे, ट्रिपल कॉलम तो कीप इट असाइड। We have cash in hand, bank balance with cash, State Bank of India and overdraft with Yes Bank। अब देख सकते हैं हमारे पास दो बैंक अकाउंट है, एक SBI और एक Yes Bank। So we'll make two columns, cash and bank. In bank, we'll make sub column। Question number 16th. In the books of cross cash book, double column cash book, date, particulars, ledger folio, cash, बैंक। बैंक का कॉलम डबल रहेगा, डेट, लैंडस्केप मॉडल बेटर रहेगा आपके लिए, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक। Amount in rupees, this is credit side and this is debit side। In bank we have two columns, naming SBI and Yes Bank। बैंक के अंदर दो सब कॉलम बनेंगे, SBI एंड Yes Bank। First July cash in hand, 1st July 18 cash in hand to balance brought down 40,000 कैश के कॉलम में। बैंक बैलेंस विद SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के अंदर हमारे 45,000 हैं, येस बैंक में 38,500 है बट ओवरड्राफ्ट, तो वो यहां पे नहीं आएगा डैश, वो आएगा यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। येस बैंक में 38,500। प्लीज चेक, कोई डाउट है तो पूछें, लिखें, पूछेंगे तो बाद में। कैश के कॉलम में 40,000, बैंक के SBI के कॉलम में 45,000, येस बैंक के 38,500 क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि वो ओडी है, ओडी इज ओवरड्राफ्ट। 3rd July cash sales 20,500 plus CGST and SGST 6% each, cash sales 3rd July। टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स की है हमने, 20,500 की,
कैश में 20,500 कैश के कॉलम में। साथ में हमें टैक्स रिसीव हुआ, वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि गवर्नमेंट को देनी होती है, 6% ईच टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। 20,500 का 6% 1230, 25,000 का 20,500 का 6%। गुड्स जा रहे हैं तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। 6 जुलाई परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट फिटिंग्स खरीदी। मेड पेमेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट की, अब देखना पड़ेगा कौन से बैंक से। ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25,000 प्लस CGST प्लस SGST, तो पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड। गुड्स खरीदे होते तो परचेजेस आता, आई रिपीट, गुड्स खरीदे होते तो परचेजेस आता। हमने गुड्स नहीं खरीदे, हमने इक्विपमेंट्स खरीदी हैं। 6 जुलाई बाय इक्विपमेंट्स, हमने इक्विपमेंट्स खरीदी हैं 25,000 की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के कॉलम में, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि यहां से पैसे गए हैं। बाय इनपुट CGST अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। 25,000 का 6% 1,500, कैश डिपॉजिटेड इन येस बैंक, येस बैंक में पैसे जमा करवाए। उन्होंने बोला आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट इंक्रीज करनी, टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप पे ब्याज पड़ेगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। तो हमने येस बैंक में पैसे जमा करा दिए। 40,000 तो कैश में तो काफ़ी पड़ा ही था, तो हमने वही कैश यूज़ करके बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। सो द एंट्री वुड बी बैंक टू कैश। व्हाट इज एंट्री? बैंक टू कैश। पर बैंक कौन सा? येस बैंक। सो एंट्री वुड बी येस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। येस बैंक में पैसे आए, कितने डिपॉजिट करवाए? 22,500। 22,500 आ जाएगा येस बैंक में टू कैश। कॉन्ट्रा एंट्री, कैश से पैसे चले गए 22,500, कैश के कॉलम में 22,500, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक, ब्रैकेट में यस, या प्रॉपर लिख दो बाय यस बैंक अकाउंट, बाय यस बैंक अकाउंट। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। अगर आप अकेला बैंक लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में यस बैंक लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दो बैंक्स हैं। अगर दोनों यस बैंक है तो आपको मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा, लाइक मॉडल टाउन एंड चंडीगढ़ रोड, लाइक दिस। ऑन व्हाट डेट वी हैव डिपॉजिटेड? 11th of July। चेक रिसीव्ड फ्रॉम भरत डिपॉजिटेड इन SBI। भरत से चेक रिसीव किया, चेक्स इन हैंड नहीं है क्योंकि उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया और SBI में जमा करवाया है। सो 15th जुलाई टू भरत अकाउंट, चेक्स इन हैंड नहीं आएगा, टू भरत अकाउंट 13,500
13,500 SBI में, 13,500 SBI में। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू येस बैंक, SBI से निकाल के येस बैंक में डाला, तो देखिए इसकी एंट्री क्या डलेगी, बैंक में पैसे आ गए, बैंक से पैसे चले गए, यही एंट्री बनी बैंक टू बैंक। एंट्री तो ये बनी, बट टेक्निकली ये पोस्ट करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। सो यूज द कॉमन सेंस। कौन से बैंक में पैसे आ रहे हैं, यस बैंक में पैसे आ रहे हैं। कौन से बैंक से पैसे जा रहे हैं, SBI बैंक से पैसे जा रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यस बैंक में पैसा आया, SBI बैंक से पैसा गया, या डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यस बैंक ने पैसे रिसीव किए, SBI बैंक ने पैसे दिए, गिव किए। सो यस बैंक टू SBI बैंक, लेट्स पोस्ट इट। यस बैंक में डेबिट, यस बैंक में डेबिट 5,000, यस बैंक में डेबिट 5,000। किसने डेबिट किया, SBI बैंक ने, टू SBI बैंक अकाउंट बीइंग कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी डेट को डिपॉजिट करवाए हैं, 21 जुलाई को। सो यस बैंक में पैसे आए, SBI बैंक से गए। सिमिलरली SBI बैंक से पैसे गए हैं SBI के क्रेडिट के कॉलम में, SBI के क्रेडिट के कॉलम में, बाय यस बैंक अकाउंट। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो यहां पे कैश कम हुआ था क्योंकि यस बैंक में पैसे गए थे, यहां पे SBI कम हुआ है क्योंकि यस बैंक में पैसे गए हैं। डेट इज 21 जुलाई। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम SBI, SBI से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स। अगर कुछ ना मेंशन हो तो वो ऑफिस यूज के लिए ड्राइंग्स होती हैं, विड्रॉ होता है। अगर लिखे बैंक से पैसे निकाले तो वो ऑफिस यूज है, बट अगर लिखे बैंक से पैसे निकाले फॉर पर्सनल यूज तो ये ड्राइंग्स हैं। 25 जुलाई बाय ड्राइंग्स अकाउंट SBI के कॉलम में, क्योंकि SBI अकाउंट से पैसे गए हैं 4,500। That's it. Now क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग कैसे करनी है, 3 बार। एक बार कैश की क्लोजिंग, एक बार SBI की क्लोजिंग और एक बार येस बैंक की क्लोजिंग। जर्नल एंट्री तो कोई थी ही नहीं, सारी कैश बुक एंट्रीज थी। सो वर्किंग नोट जस्ट फॉर रफ वर्क है ये। लेट्स क्लोज कैश। डेबिट का टोटल 40,000 प्लस 20,500 प्लस 1230 प्लस 1230 62,960। 40,000 प्लस 20,500 प्लस 1230 प्लस 1230 62,960। क्रेडिट साइड का टोटल 22,500। डिफरेंस 40,460. We'll write on the shorter side 40,460. 31st July, is it? Yes, it is. Buy balance carry down
40,560, total 62,960, and this will be the opening balance as well. 1st August 18, to balance brought down 40,460. Now we will close SBI Bank. We will not close SBI Bank. We will close SBI Bank account balance to compute their closing balance. Debit side का total 45,000 plus 13,500, 58,500. 45,000 plus 13,500, 58,500. Credit side का total 37,500. डिफरेंस 21,000. सो डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल. बैलेंस इज 21,000, टोटल 58,500. अब यस बैंक का बैलेंस निकालेंगे. डेबिट साइड का टोटल 27,500 बाई 500 प्लस 5,000, 27,500. क्रेडिट साइड का टोटल 38,500. स्टिल शॉर्ट है. डिफरेंस अभी भी ओवरड्राफ्ट ही चल रहा है. 11,000. कौन सी शॉर्टर साइड है? डेबिट साइड शॉर्ट है. डेबिट, तो डेबिट साइड लिखेंगे 31 जुलाई में. टू बैलेंस कैरी डाउन 11,000, टोटल 38,500. क्योंकि इसका कैरी डाउन इस तरफ आ रहा है, आई रिपीट, क्योंकि कैरी डाउन इस तरफ आ रहा है तो इसकी नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस है, सॉरी नेक्स्ट मंथ का जो बैलेंस है वो आ जाएगा इस तरफ. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000. सम कंप्लीट हो गए. वी आर डन विद डबल कॉलम कैश बुक. क्लियर एवरीवन? अब आप अपनी बुक के टीएस गरेवाल, कल्याणी, किसी भी बुक के आप डबल कॉलम के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं. आपकी बुक में इलस्ट्रेशंस गिवन है, आप वो फोकस कीजिए. आप अनसॉल्व करना चाहें अनसॉल्व कीजिए, बट डू द क्वालिटी वर्क. डोंट यूज कैलकुलेटर. कितने क्वेश्चंस बेस्ट रहेंगे आपके लिए? जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उससे अप्रॉक्सीमेटली डबल कॉलम के मैंने आपको 13 क्वेश्चंस करवाए हैं. सो 13 इंटू 2 इज 26. आपको 26 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली करने हैं डबल कॉलम के. तब आपकी परफेक्शन आ जाएगी. वो 20 क्वेश्चन कौन से करने हैं ये आपकी चॉइस है, कोई भी करो, बट देख के नहीं करने. चाहे 13 क्वेश्चन ये दोबारा कर लो पर बगैर देखे. उसके बाद बुक के कुछ क्वेश्चन या कोई भी बुक उठा लो, पुरानी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. कंसेप्ट जरूरी है और उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है. वर्कशीट 4.3 में क्वेश्चंस गिवन है, उसके बाद जितने क्वेश्चंस बचेंगे
अराउंड 10, 12, 13, वो आप बुक से कर लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली, आई रिपीट, स्पेशली इन केस ऑफ practicals. That is why practice word is made from practical, almost same spell. चलिए back to the topic. Let me write down the answer first. 40,000. अब हम मूव कर रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक पर। वी आर मूविंग टू ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सो जो हमारा टॉपिक था वो डबल एंड ट्रिपल कॉलम में जाना चाहिए। डबल एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं क्यों करवा रहा हूं? मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चंस करवाने हैं, जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज इंपॉर्टेंट। एक तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, जितना हमने किया है एग्जैक्टली वही चीज है, एक्सेप्ट अ स्मॉल चेंज। सो डबल कॉलम की और प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, कई स्कूल्स में ट्रिपल कॉलम करवा देते हैं, चाहे सिलेबस में नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को मुझे करवाना ही है। ट्रस्ट मी, ट्रिपल कॉलम करेंगे तो डबल कॉलम की अच्छी तरह और नॉलेज आएगी। आवर टॉपिक इज, हाँ, ट्रिपल कॉलम कैश बुक की आप प्रैक्टिस ना करें चलेगा। आवर टॉपिक इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक। व्हाट इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक? सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का कॉलम होता है, डबल कॉलम में कैश और बैंक का कॉलम होता है, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। यस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? We have discount allowed and discount received. That's it. So discount allowed और discount received ये वो फर्म्स बनाती हैं जो बार बार लगातार डिस्काउंट देती हैं। कैश ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं, कैश डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं, तो जर्नल के अंदर बार बार डिस्काउंट रिकॉर्ड करने की बजाय इंस्टेड they record discount in their cash book itself. सेवनटीन्थ एंड 18th क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम 17th करेंगे एंड देन विल मूव टू 18th। मेक अ फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 17th इन द बुक्स ऑफ क्रॉस क्रॉस क्रॉस। In the books of cross cross cross, triple column cash book, date, landscape model, particulars, वाउचर नंबर हम नहीं बनाते हैं, लेजर फोलियो, हम सीधा फॉर्मेट नहीं बना रहे, सीधा सम ही कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, डेट, particulars,
ledger folio, discount received. How many columns are there? 3. But how many accounts are there? 4. The first account is cash account, the second account is bank account, the third account is discount allowed account, and the fourth is discount received account. ये दोनों डिस्काउंट अलग अलग होते हैं. कैश, बैंक, and it would be good to you to know that bank is a personal account, cash is a real account, discount is a nominal account. 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, तीनों ही इसमें है. This is credit side, amount in rupees. This is debit side. Question 17th we are doing. जर्नल होगा तो वो भी देख लेंगे. From the following particulars, write up the triple column cash book with discount, cash and bank columns. पहले डिस्काउंट का कॉलम ही आता है नॉर्मली, बट जरूरी नहीं है. 1st July बैलेंस ऑफ कैश. 1st July 18 बैलेंस ऑफ कैश. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश के कॉलम में 2400. बैंक ओवरड्राफ्ट 1st July 18 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक के कॉलम में 3000. कूल. डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता. आई रिपीट, डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट है, वो एक खर्चा है. ओपनिंग बैलेंस होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज का. तभी हम ओपनिंग एंट्री में डालते हैं एसेट्स टू लाइबिलिटीज टू कैपिटल. एक्सपेंसेस और इनकम्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता. बेसिकली दे आर नॉमिनल अकाउंट्स. हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस होता है. डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम. इनका बैलेंस नहीं रहेगा. रिसीव्ड फ्रॉम रमा राव 9000 एंड डिस्काउंट 150 अलाउड टू हिम. रमा राव से पैसे आए हैं. रिसीट साइड 4th July. रमा राव से पैसे आए हैं टू रमा राव. कितने पैसे रिसीव किए? 9000. कैश में 9000 एंड डिस्काउंट 150 अलाउड. 150 का डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड टू रमा राव. बट इसमें तो हमारे पास कॉलम है, तो जर्नल में नहीं, यहां पे रिकॉर्ड करेंगे 150 डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में. रिसीट फ्रॉम दास चंद कैश 3000, चेक 1500. अब जो दास चंद से चेक रिसीव किए हमें नहीं पता कब डिपॉजिट किया है. एक बार पढ़ लेते हैं आगे. देसाई को चेक दिया 600 का. मॉडर्न फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा. ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले. 18 जुलाई को चेक रिसीव किया. नथिंग. पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये 1500 का चेक जो दास चंद ने दिया है वो कब डिपॉजिट करवाया. आई रिपीट, in the entire question after 6 July it is not mentioned the check of 1500 received from Das Chand when it has been deposited. So we will deposit it on the same day, 6th July. To Das Chand. 3000 in cash, 1500 in बैंक. बस इतना सा था ट्रिपल कॉलम. तो डिस्काउंट सिर्फ बताना था. डबल कॉलम की प्रैक्टिस हो रही है, दैट इज वाई मैं आपको करवा रहा हूं.
पेड टू देसाई, देसाई को पैसे दिए 8 जुलाई बाय देसाई या बाय देसाईज अकाउंट। देसाई को 900 कैश दिया तो 900 कैश के अकाउंट में, कैश के कॉलम में, 600 का चेक दिया 600 बैंक के कॉलम में। इस पे स्टार मार्क कीजिए, 10 जुलाई की एंट्री पे स्टार मार्क कीजिए, अच्छी एंट्री है। पेड टू मॉडर्न फर्नीचर हाउस फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर प्राइवेट यूज 600 इंक्लूडिंग जीएसटी। 600 का फर्नीचर खरीदा, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, पर ये मेंशन नहीं है कितना जीएसटी है। सोचिए कितना जीएसटी है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। हमने फर्नीचर खरीदा 600 का, मेंशन नहीं है जीएसटी कितना, बट ये लिखा है जीएसटी इंक्लूडेड है। क्या करें? 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। माइंड में बताइए, सोचिए क्या करना चाहिए। ओके, द मोस्ट प्रिडिक्टेड आंसर्स, कुछ भी ज्यूम कर लो, नीचे नोट दे दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। राइट आंसर इज की फर्क पैंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता जितना मर्जी जीएसटी हो, क्योंकि प्राइवेट यूज के लिए फर्नीचर है, एंटायर अमाउंट ड्राइंग्स है। अगर ये फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए होता तो हम फर्नीचर की अमाउंट अलग, जीएसटी की अमाउंट अलग लिखते, क्योंकि हमें जीएसटी का बेनिफिट मिलता। यहां पे तो कुछ मेंशन ही नहीं है कितना जीएसटी है। फर्क क्या पड़ता है, जीएसटी 30 हो या 20 हो, जीएसटी 100 हो या 500 हो। 600 का फर्नीचर तो खरीदा ही नहीं ना हमने ड्राइंग्स की है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। 10 जुलाई बाय ड्राइंग्स, जीएसटी का कोई लॉजिक नहीं है, घर का खर्चा है। 600 कैश के कॉलम में, फर्नीचर नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट नहीं है, मॉडर्न फर्नीचर हाउस नहीं लिखेंगे क्योंकि कस्टमर या सप्लायर नहीं है। अगर आप यहाँ पे फर्नीचर लिख रहे हैं तो आप अपनी बुक्स में फर्नीचर ले आए, आपके एसेट बढ़ गया, गलत। अगर यहाँ पे आप मॉडर्न फर्नीचर हाउस ले आए तो आपने उसे कस्टमर, सप्लायर, पार्टी कंसीडर कर लिया, क्लाइंट, गलत। अगर आपने जीएसटी अलग लिख दिया तो जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, आपका बिल फर्म के नाम से कटा होना चाहिए, प्राइवेट यूज है, गलत। इसीलिए ये ड्राइंग्स है। हाँ, अगर ये फर्नीचर मैं फर्म के नाम पे बिल कटवा दूं, चाहे फर्नीचर घर पे यूज करूं, पर अगर बिल फर्म के नाम पे है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर जीएसटी। हाँ, आई नो वो गलत है, पर लोग करते हैं, इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। टैक्स कम पे करना पड़ेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। बैक टू द टॉपिक, इट इज ड्राइंग्स। विड्रू फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए। बैंक से निकाले होंगे, कैश में तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बैंक से पैसे निकाले ऑफिस यूज के लिए, बैंक टू कैश, बैंक में पैसे आ गए, कैश से पैसे चले गए। बैंक में पैसे आ गए डेबिट, कैश से पैसे चले गए क्रेडिट। कॉन्ट्रा एंट्री 15 जुलाई, बैंक टू नहीं, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाए, बैंक से पैसे निकाले हैं। सो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे, बैंक से पैसे निकाले हैं तो एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। बैंक से पैसे निकाले हैं तो एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। तो आप देख सकते हैं बैंक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, आप देख सकते हैं बैंक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा और कैश में डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा।
रिसीव्ड चेक फ्रॉम RK जैन एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू द बैंक। चेक रिसीव किया और वो ही चेक बैंक में जमा करवा दिया। 18 जुलाई टू RK जैन 15,000 सेम डे। गुप्ता पे डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट। मैंने अपनी बैंक की डिटेल्स दी थी, गुप्ता ने मेरे अकाउंट में सीधा पैसे जमा करवा दिए। आई रिपीट, आई हैव गिवन द बैंक डिटेल्स टू माय कस्टमर, ही हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू माय बैंक। गुप्ता पे डायरेक्टली इनटू आवर बैंक। 25 जुलाई हमने जमा नहीं कराए, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, हमने जमा नहीं कराए, गुप्ता ने जमा कराए हैं। तो गुप्ता's अकाउंट बैंक के कॉलम में 9,000। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिनाल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। 3,000 रुपये मिनाल से रिसीव किए, 150 का डिस्काउंट। डिस्काउंट जाएगा जर्नल में, बट हम उसका ट्रिपल कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम भी हमने बनाया है। तो डिस्काउंट रिसीव की है, डिस्काउंट अलाउ की है। 30 जुलाई पैसे रिसीव किए टू मिनाल्स। कितने पैसे रिसीव किए? 3,000 कैश में। डिस्काउंट अलाउ किया 150, डिस्काउंट अलाउड कॉलम में। दैट्स इट, सम कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने ये चीज सीखी है 10 जुलाई। ओके, ट्रिपल कॉलम तो सीखा ही है। एक नई चीज सीखी है, अगर जीएसटी पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है तो जीएसटी रिकॉर्ड नहीं होगा। 10 जुलाई में वो पॉइंट था। अब हम क्लोजिंग करेंगे, पहले कैश को क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का टोटल 18,300। डेबिट साइड का टोटल 18,300। क्रेडिट साइड का टोटल 1,500। डेबिट साइड का टोटल 18,300, क्रेडिट साइड का टोटल 1,500। डिफरेंस 16,800। 30th July, we have 31st July rather. Buy balance carry down, कैश में आ रहा है 16,800, टोटल है 18,300। Now we'll close the same for bank. डेबिट साइड का टोटल फॉर बैंक 25,500। बैंक का डेबिट साइड का टोटल 25,500। क्रेडिट साइड का टोटल 4,500। डिफरेंस 21,000। शॉर्टर साइड अभी भी क्रेडिट ही है, मतलब ओवरड्राफ्ट चेंज हो गया नॉर्मल बैलेंस में। मंथ शुरू होने पर हमने बैंक को पैसे देने थे, मंथ शुरू होने पर हमने बैंक को पैसे देने थे, मंथ खत्म होने पर हमने बैंक से पैसे लेने हैं। 1 अगस्त टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में है 16,800 और बैंक में है 21,000।
नाउ हियर वी गो विद अ न्यू पॉइंट. डिस्काउंट को कैसे क्लोज करेंगे? डिस्काउंट का डेबिट साइड का टोटल है 300, क्रेडिट साइड का टोटल है 0, डिफरेंस आ गया 300. शॉर्टर साइड पे लिख देंगे. गलत. आप डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट एक नहीं दो है. ये डिस्काउंट अलग है, ये डिस्काउंट अलग है. ये एक ही बैंक है, पैसा आया पैसा गया. ये एक ही कैश है, कैश आया कैश गया. ये अलग अलग डिस्काउंट है. वो खर्चा है, वो इनकम है. इसी वजह से इसको क्लोज नहीं करेंगे, इसका सिर्फ टोटल करके छोड़ देंगे. इसीलिए इसका ब्रॉड डाउन भी नहीं होता. द टोटल ऑफ दिस साइड इज 300 and the total of that side is nil. Don't write zero. अकाउंट्स में ऐसे जीरो नहीं लगते, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हैं. आप जीरो लिखोगे, आगे कोई 2 डाल देगा, इट्स 20. अकाउंट्स में कभी भी जीरो नहीं लिखते, फ्रॉड के चांसेस होते हैं. कभी भी कोई भी अकाउंटेंट बुक्स में जीरो नहीं लिखता. अगर जीरो है तो या तो ऐसे डैश डाल दो या फिर नील लिखो. ऑलवेज राइट नील और डैश, डोंट पुट जीरो. चलिए, क्यों क्लोज नहीं किया डिस्काउंट का अकाउंट? क्योंकि वो दो अलग अलग है. वी आर डन विद द सम. एक नोट दीजिए. एंड वी आर डन विद द लेक्चर 2. राइट डाउन द नोट. डिस्काउंट अलाउड ब्रैकेट में डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ब्रैकेट में क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. Discount allowed, the debit side of cash book, and discount received, the credit side of cash book, represents different accounts. Represents different accounts. ये represent अकेला आएगा, represent different accounts, and hence should not be balanced but totaled. इसको बैलेंस नहीं किया जाएगा, सिर्फ टोटल किया जाएगा. और जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल खत्म हो जाएगा, तो जितना टोटल है डिस्काउंट अलाउड का और जितना टोटल है डिस्काउंट रिसीव्ड का, साल खत्म होने पर 31 मार्च को उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि हमने इस साल इतना टोटल खर्चा किया और इस साल हमने टोटल इतनी कमाई की. एक पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31st March, at the end of financial year, that is 31st March, the balance, the total of these accounts are transferred to profit and loss account. The total of these accounts are transferred to profit and loss account to compute नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. साल खत्म होने पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस सफर किया. वो तो तभी पता चलेगा जब इसका टोटल हम ट्रांसफर कर चुके होंगे. कूल, क्लियर? दैट्स इट. वी आर डन विथ lecture number 9. In lecture number 10, we will wind up triple column cash book and we will be doing certain theory questions as well.
Till then, bye bye, take care. God bless.